प्रोग्राम था यहाँ? आज चुनाव के बाद में आज हमने मदरसा बोर्ड की एक मीटिंग रखी है। कोटा जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हमने आज रखी है, क्योंकि 3 तारीख के बाद में हमें हर इलाके में काम करना है। जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो सारे मदरसों के में काम करना है। जो भी समस्या जो मदरसों में आ रही है उनका निस्तारण करना है। और हमारे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब भी चुनाव में लगे हुए थे। अब उनका भी निर्देश है कि चुनाव के बाद में हर इलाके में मदरसे में जाओ और जो भी समस्या है मदरसों की समस्याओं का निराकरण करो। और बच्चों की कमी है, बच्चों के बारे में, पोशाक के बारे में, सामान की क्या कमी है मदरसों में, और पैरा टीचर कहाँ पैरा टीचर है कहाँ नहीं है, ये सारी मुझे जानकारियाँ दो। ये हमारे पहले बार ऐसे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं जो फोन कर करके पूछते हैं। हर अध्यक्ष को हमें निर्देश मिले हैं कि 3 तारीख के चुनाव की घोषणा होने के बाद में हमें हर जिले में, कोटा के जिले में हर मदरसे में जाके विजिट करनी है, वहाँ की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी की जो भी प्रॉब्लम है, समस्या का किस तरह से आप निराकरण करोगे? जैसे मदरसों में जो जिस चीज़ की कमी है, जैसे क्या नाम से मदरसों में एलईडी, पोशाहार, सामानों की कमी है, टेबल कुर्सियों की कमी है, काफ़ी हमारे पास लिस्टें आ रही है। कॉपी किताबों की कमी है, तो हमारे पास लिस्टें आ रही है। उस लिस्ट के हिसाब से अब हम दौरा करना चालू कर देंगे। और हमारे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है एमडी चौबदार, उनके निर्देश से अभी तक क्या क्या कमी आपको देखने में मिली? अभी हमारे को कई मदरसों में पैरा टीचर नहीं है, कई मदरसों में सामान नहीं है, एलईडी नहीं है, और जो मदरसे रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी फाइलें कंप्लीट कराई है, उनके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। कितने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक आपने दौरा करा, तो कितने जो मदरसे है वो बिना रजिस्ट्रेशन का आपको मिले? अभी तक मैंने 20 फाइलें करीब हमने कंप्लीट करके और जयपुर रवाना कर दी है। लगभग पूरे अब 20 के बाद सब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? हाँ उसके सर, बाद भी कोई मदरसा ऐसा रहा बिना रजिस्ट्रेशन? जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमें बुलाएं और जो फाइल कंप्लीट करेंगे, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे फाइल कंप्लीट करा के उन जैसे चेयरमैन साहब के निर्देश के अनुसार वो काम करेंगे, मदरसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने में भी राज्य सरकार सहायता कर रही है मदरसों का? पूरी सहायता है, क्योंकि एमडी चौबदार साहब ने पहले ही निर्देश दे रखे हैं कि मदरसों में जो भी कमियां हैं आप मुझे लिख के दो, पैरा टीचर से लेके सामानों से लेके, वो हम उनके पहले कमी तो यही है कि जो मदरसे में जो रजिस्ट्रेशन नहीं उनके पैसे लग रहे हैं, तो कोई ऐसी छूट दे रहा है कि राज्य सरकार ने कि वो किसी उसके तहत के कोई फ्री हो सके? या आने वाली जो सरकार है, सरकार के नियमानुसार सारा काम करेंगे, जो सरकार का जो आदेश होगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। बहुत से मदरसे पिछड़े हुए हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी पैसा नहीं होता, बहुत सौ को ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए क्या करोगे? नहीं, उनके लिए तो फिर जैसे जिनके पास पैसे नहीं है तो उनकी मदद करते हैं, उनकी पूरी मदद करेंगे। और जो पैरा टीचर जो परेशान है वो भी आप हमें कांटेक्ट करें। और कोई सदर जो मस्जिद में, मदरसे में जो सदर जो बने हुए हैं वहाँ भी जो कोई परेशानी है वो हमें हमसे कांटेक्ट करें। बहुत से देखने में आया कि बहुत से पैरा टीचर टाइम से नहीं जा रहा है, बहुत से पैरा टीचर घर पे बैठे हुए। देखो, अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद में पैरा टीचरों की जो नौकरी लग रही है वो तो अभी उसके बाद में हम देखेंगे, जाके देखेंगे, जो कमी होगी पूरी करेंगे। पहले पैरा टीचरों के सामने एक समस्या थी कि हमें परमानेंट नहीं करा, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। अब तो राज्य सरकार ने परमानेंट कर दिया। मैं उन पैरा टीचरों से कहना चाहता हूं, सरकार आ रही है और आपकी पूरी कोशिश करेंगे, इसी जो आ रही है सरकार उसमें सबको परमानेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या प्रोग्राम था यहाँ? आज चुनाव के बाद में आज हमने मदरसा बोर्ड की एक मीटिंग रखी है। कोटा जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हमने आज रखी है, क्योंकि 3 तारीख के बाद में हमें हर इलाके में काम करना है। जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो सारे मदरसों के में काम करना है। जो भी समस्या जो मदरसों में आ रही है उनका निस्तारण करना है।
और हमारे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब भी चुनाव में लगे हुए थे। अब उनका भी निर्देश है कि चुनाव के बाद में हर इलाके में मदरसे में जाओ और जो भी समस्या है मदरसों की समस्याओं का निराकरण करो। और बच्चों की कमी है, बच्चों के बारे में, पोशाक के बारे में, सामान की क्या कमी है मदरसों में, और पैरा टीचर कहाँ पैरा टीचर है, कहाँ नहीं है, ये सारी मुझे जानकारियाँ दो। ये हमारे पहले बार ऐसे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं जो फोन कर करके पूछते हैं। हर अध्यक्ष को हमें निर्देश मिले हैं कि 3 तारीख के चुनाव की घोषणा होने के बाद में हमें हर जिले में, कोटा के जिले में हर मदरसे में जाके विजिट करनी है, वहाँ की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी की जो भी प्रॉब्लम है, समस्या का किस तरह से आप निराकरण करोगे? जैसे मदरसों में जो जिस चीज की कमी है, जैसे क्या नाम से मदरसों में एलईडी, पोषाहार, सामानों की कमी है, टेबल कुर्सियों की कमी है, काफी हमारे पास लिस्टें आ रही है। कॉपी किताबों की कमी है, तो हमारे पास लिस्टें आ रही है। उस लिस्ट के हिसाब से अब हम दौरा करना चालू कर देंगे। और हमारे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है एमडी चौबदार, उनके निर्देश से अभी तक क्या क्या कमी आपको देखने में मिली? अभी हमारे को कई मदरसों में पैरा टीचर नहीं है, कई मदरसों में सामान नहीं है, एलईडी नहीं है, और जो मदरसे रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी फाइलें कंप्लीट कराई है, उनके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। कितने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक आपने दौरा करा, तो कितने जो मदरसे है वो बिना रजिस्ट्रेशन का आपको मिले? अभी तक मैंने 20 फाइलें करीब करीब हमने कंप्लीट करके और जयपुर रवाना कर दी है। लगभग पूरे अब 20 के बाद सब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? हाँ उसके सर। बाद भी कोई मदरसा ऐसा रहा बिना रजिस्ट्रेशन? जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमें बुलाएं और जो फाइल कंप्लीट करेंगे, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे फाइल कंप्लीट करा के उन जैसे चेयरमैन साहब के निर्देश के अनुसार वो काम करेंगे, मदरसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने में भी राज्य सरकार सहायता कर रही है मदरसों का? पूरी सहायता है, क्योंकि एमडी चौबदार साहब ने पहले ही निर्देश दे रखे हैं कि मदरसों में जो भी कमियां हैं आप मुझे लिख के दो, पैरा टीचर से लेके सामानों से लेके, वो हम उनके पहले कमी तो यही है कि जो मदरसे में जो रजिस्ट्रेशन है उनके पैसे लग रहे हैं। तो कोई ऐसी छूट दे रहा है कि राज्य सरकार ने कि वो किसी उसके तहत के कोई फ्री हो सके? या आने वाली जो सरकार है, सरकार के नियमानुसार सारा काम करेंगे, जो सरकार का जो आदेश होगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। बहुत से मदरसे पिछड़े हुए हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी पैसा नहीं होता, बहुत सौ को ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए क्या करोगे? नहीं, उनके लिए तो फिर जैसे जिनके पास पैसे नहीं है तो उनकी मदद करते हैं, उनकी पूरी मदद करेंगे। और जो पैरा टीचर जो परेशान है वो भी आप हमें कांटेक्ट करें। और कोई सदर जो मस्जिद में, मदरसे में जो सदर जो बने हुए हैं, वहाँ भी जो कोई परेशानी है वो हमें हमसे कांटेक्ट करें। बहुत से देखने में आया कि बहुत से पैरा टीचर टाइम से नहीं जा रहा, बहुत से पैरा टीचर घर पे बैठे हुए। देखो अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद में पैरा टीचरों की जो नौकरी लग रही है वो तो अभी उसके बाद में हम देखेंगे, जा जाके देखेंगे, जो जो कमी होगी पूरी करेंगे। पहले पैरा टीचरों के सामने एक समस्या थी कि हमें परमानेंट नहीं करा, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। अब तो राज्य सरकार ने परमानेंट कर दिया। मैं उन पैरा टीचरों से कहना चाहता हूं, सरकार आ रही है और आपकी पूरी कोशिश करेंगे, इसी जो आ रही है सरकार उसमें सबको परमानेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी करें। आपका नाम? मेरा शाहिद मुल्तानी, मदरसा बोर्ड चेयरमैन, कोटा जिला।